राकेश थोड़ा आगे है जी मैम। वेल खास इसलिए बिकॉज मैं बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करने वाली हूँ और एक फ्लेमिंगो डांस करने वाली हूँ, तो मेरे ख्याल से वो सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ओवरऑल मेरे ख्याल से गोल्ड अवार्ड्स जो है वाकई में गोल्ड है, सो मज़े आएंगे सबको। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी लग रही है गोल्ड कार्पेट पे। किस तरह की तैयारी के साथ आप उतरी हैं? मैं सच्ची बताऊँ, कल तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रेड कार्पेट में जाऊँगी बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस है, तो लेकिन कहते हैं ना कभी कभी जल्दी जल्दी में चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो शायद अच्छा ही हो गया जैसा आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। गोल्ड अवार्ड है तो आप कितने एक्साइटेड हैं? वेल आई थिंक सभी अवार्ड्स को लेकर एक्साइटेड होते हैं, और अगर आपका नॉमिनेशन होता है या फिर आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सिजल द स्टेज। सो या मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ लेकिन मैं परफॉर्म कर रही हूँ। दैट्स मच बेटर फॉर मी एक्चुअली बिकॉज आई गेट टू डू समथिंग। आई नो एग्जैक्टली, गोल्ड अवार्ड्स में गोल्ड पहना है मैंने। या ओके, थैंक यू हाय। हाँ, they are just going to sizzle now. They're going to be like gold. Okay, they're going to be like all gold. Well, हाँ। वेल आपने जो कहा है सर आंखों पर लेकिन या डेफिनेटली बिकॉज आई थिंक जो हम पर्दे पर या टेलीविज़न पर जो पोर्ट्रे करते हैं वो एक किरदार पोर्ट्रे करते हैं, बट अदरवाइज मेरे ख्याल से हम जैसे अभी हैं वैसे ही हैं। सो या यस यस या वी द पिंकी फैमिली। ऑलराइट, थैंक यू थैंक यू। अभी नहीं चाहिए बात। मैगी पे बैन हो गया है। आई नो, गुड, इट्स हॉरिबल। हाथ लगाए, आपका हाथ आएगा, आपका हाथ किनारे आएगा। कम कम नहीं आ रहा है, कम आप थोड़ा सा नीचे हो जाओ, झुक के आना, थोड़ा झुक के आना पड़ेगा। निया पीछे से आओ।
Yeah. Hello. How are you? खास इसलिए क्योंकि इस बार मैं गोल्ड अवार्ड होस्ट कर रहा हूँ, सो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट लिखी गई है, सो इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन। और ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए जाते हैं, आपको ऑल आउट मौका दिया जाता है कि आप लोगों के साथ मस्ती कर सके। सो आई एम रियली हैप्पी, रियली एक्साइटेड एंड प्लस क्या है कि अगर एक दो अवार्ड भी मिल जाते तो बड़ा अच्छा लगता है ये गोल्ड अवार्ड्स में। वैसे ही लग रहा है जैसे मैं ज़मीन पे चलता हूँ ऐसा। जैसा कि ये गोल्ड अवार्ड है तो आज आपने गोल्ड क्या कैरी किया है? यार मुझे गोल्ड से थोड़ी सी एलर्जी है, मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए मैंने कभी गोल्ड मैं कभी पहनता नहीं हूँ। क्या है कि अगर आप देखेंगे तो मेरी जो एंगेजमेंट रिंग भी थी वो भी मैं निकाल के रख दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मुझे गोल्ड से थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है कि कहीं घूम गई तो फिर मैं बड़ा सैड फील होता हूँ मैं, तो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ जितना हो सके गोल्ड को अपने से दूर रखता हूँ। लेकिन ये गोल्ड अवार्ड अलग चीज़ है, यहाँ पर इट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग। सो किस गोल्डन मेमोरी तो ऐसे ही आई थिंक आई हैव कलेक्टेड द मैक्सिमम अवार्ड्स फ्रॉम गोल्ड अवार्ड्स, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक मेमोरी है, स्पेशली एज एन एंकर, एज ए एक्टर, मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले यहाँ पर। सो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड। या जैसे कि अभी आपने हमें बता दिया इस साल तो आपको अवार्ड नहीं मिल रहा, लेकिन हमने आपको किसने बोला? अभी तो बोला क्या बोला ना? नहीं बोला? अच्छा, इस बार आप नॉमिनेट क्या आपकी नस्तर लगा रही है? मैं अच्छा कहा मिलने भी वाला होगा फिर भी नहीं मिलेगा मेरे को। अभी आप बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं, हाँ। तो अभी ये अवार्ड इस साल नहीं तो हो सकता है कि टेलीविजन के रिटायरमेंट अवार्ड के लिए। नॉमिनेट है, वही बता दो। एक सेकंड एक करके। हाँ पहले किस कैटेगरी के लिए क्या आप नॉमिनेटेड? नहीं, मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, तो इस साल तो डेफिनेटली मुझे ये नहीं लगता कि मैं कोई अवार्ड जीतने वाला हूँ, लेकिन हमेशा मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा काम करते रहूँ ताकि हर एक शो में, हर एक अवार्ड फंक्शन में मुझे कुछ ना कुछ मिलते रहे। अरे साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, हमने सुना है आपने नेक्स्ट के लिए कराटे और हॉर्स राइडिंग वगैरह सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ, मैं थोड़ा सा अपने आने वाली फिल्म के लिए कर रहा हूँ। वो फिल्म क्या है वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ दैट हॉर्स राइडिंग एंड मार्शल आर्ट्स मैं सीख रहा हूँ। सो होपफुली इन कमिंग मंथ्स मैं उसकी भी अनाउंसमेंट आप सबके सामने करूँगा। टीवी पे एक बार फिर से देखने वाला DID के फिनाले? यस, DID 5 में भी मैं दिखने वाला हूँ। क्या है कि मेरे फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि मैं एज एन एंकर टीवी में ज़्यादा आ रहा नहीं था। सो मैंने कहा कि चलो आई हैव गॉट अ 3 months ब्रेक, सो मैंने सोचा कि क्यों ना एंकरिंग के जरिए वापस आकर थोड़ा सा लोगों का मनोरंजन कर सकूँ। एंड व्हाट बेटर देन DID 5, इट्स द बिगेस्ट शो ऑन टेलीविजन व्हेन इट कम्स टू डांस शोज। हाँ जी, एक सेकंड, वो बेचारी कब से पूछ रही है एक। हाँ माही डेफिनेटली आने वाली हैं, क्योंकि मैं एट प्रेजेंट होस्ट कर रहा हूँ तो मैं पहले आया हूँ, पीछे पीछे वो भी आएंगी, सो वो भी साथ में रहेंगे। थैंक यू गाइस। इस अवार्ड्स में डेफिनेटली एक दो चीज़ ऐसी आई है जो मैं कैमरे में नहीं बोल सकता हूँ क्या एंडोर्स करने के लिए आए हैं, लेकिन डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा क्रैक ज़रूर होगा जहाँ पर मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स कर सकूँ। थैंक यू। नहीं, अभी यार यू कांट ब्लेम एक्टर्स फॉर एवरीथिंग, चाहे वो कुछ कर ले, वॉक करते हुए कुछ बोल दे या फिर कुछ भी कर ले, थोड़ा सा हाश हो जाता है इस मामले में। हम जब किसी ब्रांड का जब भी हमारे पास आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी नॉलेज ले सके, लेकिन फिर में एट द एंड यू कांट एंटर एंड लेकिन उनके ऑफिसेज में जाकर उनके फाइल चेक नहीं कर सकते कि व्हाट एग्जैक्टली दे हैव, तो वो एक इट्स अ रिस्की थिंग, बट यू हैव टू लिव विद इट। Thank you guys. Thank you so much. Thank you. ग्रुप है तो मुझे बहुत ज़्यादा ये विश्वास है। प्रोमो देखा कि
एक नंबर मेरी जान। क्या हो रहा है? चेहरा तो ऑयली, थोड़ा साफ करूं। अपन तो मेकअप करते नहीं है, तो थोड़ा साफ साफ। हाँ बोलिए। मतलब गांधी जी हमारी कंट्री को गोल्ड ही तो छोड़ के गए थे, सोने की चिड़िया अभी पित्तल की बना दिया है लोगों ने। पर गोल्ड अवार्ड है तो अच्छी बात है, सारे गोल्ड लोग आए होंगे यहाँ पे। और आई विश ऑल द लक टू विकास कलंत्री एंड जी। विकास इज अ गुड फ्रेंड, सो अल्लाह ब्लेस दिस गोल्ड अवार्ड एंड वी ऑल। क्या बोलते हो, है कि नहीं? ये देखो ना, गोल्ड का घड़ी है, गोल्ड का चेन है, गोल्ड के अपन खुद है, अंदर से गोल्ड का दिल है अपना। पेरेंट्स के साथ, फैंस के साथ? अच्छा, फैंस के साथ गोल्डन मेमोरी ये है कि लाइफ में पहली बार जब मेरे को बिग बॉस के घर में जाने का मौका मिला, तो तब मैंने डिसाइड किया था कि अभी सारे लोग अपने फ़ैन बनने वाले इंशाल्लाह ताला। और वो मेमोरी ऐसी थी अंदर घर में, जब मैं हसीना आपा बना था पहली बार, मैं लड़की बना था जब। एकदम भाई है ना यार, कभी सोच नहीं सकते थे, सारे पठान लोग बुरा भी मान गए थे, लेकिन जब लड़की बना हसीना आपा तो फिर एक नंबर मेमोरी है वो मेरी लाइफ की। पता नहीं वो कभी हो पाएगा कि नहीं, लेकिन उस दिन मैंने जो किया वो मेमोरी मेरे दिल की बहुत, मैं खुद भी हंसता हूँ जब देखता हूँ। तो कौन सी फिल्म? मेरी एक फिल्म ख़त्म हो गई, लव डे। मेरी दूसरी फिल्म झोल कंपनी पब्लिक लिमिटेड, वो भी ख़त्म हो गई अल्लाह के करम से। अभी संजय गुप्ता जी के साथ मुंबई सागा, और पूजा भट्ट जब कैबरे ख़त्म करेंगे तो फिर नर्क में इंशाल्लाह ताला। योगा में, अरे योगा बहुत सॉलिड चीज़ है बापू, करना चाहिए। और रामदेव बाबा भी तो बोला यार, बाबा बोला ना, योगा बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। योगा से अंदर से आदमी स्ट्रांग हो जाता है, फोकस होता है, और तुम्हारे लिवर, किडनी, गुर्दे, कलेजे सबके लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, ऐसा वो बाबा भी बोलता है, रामदेव बाबा। शायरी हाय 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 कि मरने के बाद भी एक खता कर जाऊंगा, मरने के बाद भी एक खता कर जाऊंगा, जाऊंगा कांधों पे और सबको पैदल चलाऊंगा। Come. You're looking so stunning. How good are you looking? Coming. हाँ भाई, यस। किधर, कौन से कैमरे में? सब में? ओके, हाँ जी। हाय। कौन सी रेड साइड है? हाँ, ओके। मैं अवार्ड फंक्शन में जाना थोड़ा बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरा वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। बट यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे नॉमिनेशन के अलावा मैडम को भी नॉमिनेशन मिला है, तो आई हैव कम हियर टू सपोर्ट हर। तो आज के लिए मैं वाइफ हूँ और ये हस्बैंड है, ओके। हाँ, वो कोशिश की थी हम लोगों ने। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है ना, तो करनी पड़ती है तारीफ। ये तो हमेशा ही डैशिंग लगते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है, वो थोड़ी कम है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं अंदर जाऊँ? थैंक यू गाइस।
गोल्ड अवार्ड की थीम के हिसाब से गोल्ड और ब्लैक पहन के आई हूँ, तो आई थिंक इससे ज़्यादा और अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अप्रोप्रिएट एकदम प्रॉपर थीम के साथ आई हूँ। अच्छा, आज अवार्ड के लिए कितनी तैयारी की है? कुछ परफॉर्म कर रही हैं या फिर आप? मैं परफॉर्म तो नहीं कर रही, पर अपनी टीम को एज यूजुअल चीयर करने आई हूँ। दिव्यांका एंड करण इज परफॉर्मिंग, सो आई एम एक्साइटेड फॉर देम। ये है मोहब्बत में आपकी काफ़ी सारी गोल्ड मेमोरी अगर आप कोई शेयर करना चाहें अपने फैंस से। सारी गोल्ड मेमोरी हैं। आई थिंक शुरुआत हुई वही मेरे लिए अपने आप में एक गोल्ड मेमोरी थी। YHM करना अपने आप में एक गोल्ड मेमोरी है थ्रू आउट लाइफ, यू नो। पूछो मत, ये मतलब कपड़े क्यों पहने हैं अभी ये लग रहा है, इतने भारी भारी कपड़े इस गर्मी में, प्लीज़ बारिश कर दो बस। थैंक यू। परफॉर्मेंसेस ये हो, तुम्हारा कौन कौन परफॉर्म कर रहा है बता दो। You're waiting. I don't know. दिव्यांका दी is performing and I think so Karan Bhaiya is performing and Ruhanika is nominated. Faisal I think so is nominated. I think so. And Divyanka is performing. That's a great thing. And Radhika Di is my sister. Like she's my best friend. She is also nominated for Radhika Jodi, Di. best Jodi and what else? I don't know. And something else also. तो रोशनी आज परफॉर्मेंस वगैरह भी कर रही हैं आप? नहीं, आज मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स और सिस्टर्स की परफॉर्मेंस है, तो वही। रोशनी इज नॉट परफॉर्मिंग, शी इज जस्ट कम। या कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे अपनी? कौन सी मेमोरी? अभी बस परसों ही राधिका दी से I just met, so it's like she told me she's nominated for the Jodi Award. Even Shakti Bhaiya is nominated, so all the best for them. Karan Bhaiya and Divyanka Di, all the best for them. All the best for everyone. योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आई थिंक मैं मेडिटेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं भी खुद सुबह सुबह उठ के आई थिंक ज़िंदगी में पीस के लिए और फिट रहने के लिए योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। TV की problem है. Most of them don't, because we're actually not, if you look at it, we're not playing that age. Well, I'm wearing a body and it's a Bottega bag and Louboutin shoes. माइक तो यहाँ पे इधर देख के ना, किधर देख के? हेलो। परफॉर्मेंस में उसने कपड़े में
रही हूँ. Very good. I'm looking for you. Come here. Thank you. Yes, let's do this. आइए. ये अल्ताफ चौधरी को नहीं मिला था उसको. चलिए चलिए. हाँ, कौन सवाल पूछा? सॉरी. आज रेड कार्पेट नहीं, गोल्ड कार्पेट है. हाँ जी. अवार्ड है, कितनी तैयारियां की हैं आप लोगों ने, कितने एक्साइटेड? यार मैंने तो तैयारी, हम लोग दोनों परफॉर्म कर रहे हैं गोल्ड अवार्ड्स पे. आई थिंक गोल्ड अवार्ड्स पे हम लोगों ने सबसे पहली बार साथ में परफॉर्म किया था. बेबी हाय, आई एम हियर. Oh yeah, hi. हमने सबसे पहली बार हमने सबसे पहली बार गोल्ड अवार्ड्स Live. जब तुम्हें बिल्कुल नाचना नहीं आता. बिल्कुल भी नहीं, और मुझे उस सीढ़ियों पे चढ़ा दिया था, मैं तो डरी भी थी. जब तुम एकदम गधे की तरह नाचती थी. हाँ, अभी भी तुम्हें गधे की तरह ही नाचती हूँ. तुम्हें नचाना पड़ता था. या बेबी. जो मैंने नचाया था. करेक्ट. हाँ. सो आप दोनों भी नॉमिनेटेड हैं किसी अवार्ड के लिए? हाँ ये है. आई थिंक मैं नॉमिनेटेड हूँ. I think for best anchor award, I know. यस आई थिंक. अब तो आशा भी आपको टक्कर दे ही रही है, वो भी इन्हें. मैडम भी आ गई है. एक्चुअली आप ये नहीं समझ रहे, इसको टक्कर नहीं बोलते, इसको घर में ही अपनी दूसरी दुकान खोलना बोलते हैं. आप समझे सिंधी नहीं. से पूछो, सिंधी से. एक ही घर में दो एंकर हो जाएंगे तो आप समझ रहे हो कि मतलब हमारी EMI तो इतनी घटती जाएगी ना, आप समझ नहीं रहे. इट्स प्लानिंग. वैसे आशा आज आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, तो ऋतिक साहब को क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है आज? मतलब आशा ब्यूटीफुल लग रही है. उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है अपनी डांसिंग का, और हम इतनी मेहनत करके कपड़े पहन के हम अच्छे नहीं लग रहे. और इसने मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया आज. आशा हमेशा प्रिटी लगती है. इज देयर एनी वन पर्टिकुलर डे, ऐसा कोई पर्टिकुलर दिन आप सब लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कभी ऐसा देखा है कि आशा ब्यूटीफुल या खूबसूरत ना लगी हो? बेबी अच्छा कोई आप दोनों की कोई एक ऐसी गोल्डन मेमोरीज जो आज आप शेयर करना चाहें? गोल्डन मेमोरी, आई थिंक गोल्डन मेमोरी हमारे साथ ये रहेगी कि मेरा और आशा का सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस साथ में गोल्ड अवार्ड्स पे हुआ था. आई थिंक हमें कॉन्फिडेंस गोल्ड अवार्ड्स ने दिया. तो आई थिंक गोल्ड अवार्ड्स हमारे लिए हमेशा से बहुत ही करीबी रहता है. तो पिछले 4 सालों से 3 साल पिछले और ये चौथा साल है हमारा गोल्ड अवार्ड्स के साथ में. तो ये गोल्ड अवार्ड है, लेकिन आप लोगों को कहीं कुछ कैरी करते हुए नजर है ना? किसने कहा? ये देखिए, मैं गोल्ड के बटन्स हैं, बटन है मेरे पास, एक गोल्ड का bracelet है. कफलिंग है, See? सोने का दिल है. उससे ज्यादा क्या चाहिए मैडम आपको? करेक्ट. हाँ जी. और अभी जाओ. सोने जैसी गुड़िया है हमारे पास. चलिए, थैंक यू. अरे किसमें? योगा में. अरे योगा डे आ रहा है ना, है ना? योगा में यार मैंने है ना बीच में कुछ समय के लिए बिक्रम हॉट योगा ज़रूर की थी. मैं इतना योगा का ज़्यादा फैन नहीं रहा हूँ, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया योगा, बट आई बिलीव इट्स हाँ, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा, जब भी कोई अवार्ड्स होते हैं वो अपने आप में एक थीम बना लेते हैं. सो जब गोल्ड होता है तो वो अपने आप में एक मुझे वैसे भी ब्लिंग बहुत पसंद है. सो कहीं ना कहीं ब्लिंग और गोल्ड का टच होना मेरे आउटफिट में और मेरी वेयरिंग में बहुत ज़रूरी है. सो मैंने वही परंपरा निभाई है. हाँ, मैं परफॉर्म कर रही हूँ. लाइव एक्ट है, कुछ बहुत डिफरेंट है जो अभी तक काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शंस में नहीं किया गया है, कुछ पहली बार होने वाला है. सो मैं चाहती हूँ लोग देखें और मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद आए. मुझे लगता है, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. फिंगर्स क्रॉस. चाहती तो वो मिल जाए, कौन नहीं चाहता. गोल्ड मैंने ईयरिंग्स पहनी हुई है, और एज मेरा फॉर्मेट मैंने वॉच पहनी है और ये पहना हुआ है. जो सब कुछ एक्चुअली गोल्ड ही है. मैंने जो ड्रेस पहनी है वो भी गोल्ड है. ऊपर से सिर्फ काफ़ी कलर है. हाँ. Any gold memory would you like to share with us? गोल्ड मेमोरी काफ़ी सारी है. आई थिंक
हाल ही में सबसे ज़्यादा जिस बात के लिए मैं खुश हुई हूँ और मैं खुशी के मारे इतना ज़ोर से चिल्लाई कि मेरी आवाज़ बैठ गई, वो था कि मुझे HSC महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स में 77% मिले। सो 12 घंटे शूट करने के बाद पढ़ाई करना, एग्ज़ाम्स के दौरान भी शूट करना, एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले छुट्टी मैनेज करके एग्ज़ाम्स देना, मुझे लगता है। और मेरे एग्ज़ाम्स के 15 दिन पहले मैंने बुक खोली थी कि अच्छा ठीक है 12th की बुक्स ऐसी दिखती हैं, कॉलेज नहीं, ट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है ये गोल्डन मेमोरी है कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए। BA कंटिन्यू करने वाली हूँ बिकॉज पढ़ाई मेरे लिए मायने रखती है। मैं लिखती भी हूँ, साइकोलॉजी मेरा सबसे ज़्यादा मेन इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स हाँ, मैं बस चाहती हूँ जल्दी आ जाए। मुझे लग रहा है जैसे आप ज़िंदगी में एक मोमेंट होता है जिसका आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, आपको लगता है कि कब वो जल्दी से आ जाए और कब आप बहुत खुश हो। वैसे भी मुझे बारिश बहुत पसंद है, बारिश में भीगना बहुत पसंद है। और अब क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी तो मतलब आसमान छू रही है, अगर मुंबई में 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो सब मर जाएंगे। सो अवेटेड। थैंक यू। हेलो मैडम जी, हाँ कहाँ से?
नया सूट डाल के आया हूँ, किस तैयारी के साथ क्या आना है? तो जंग थोड़ा लड़ने हैं यहाँ पे हम, अवार्ड शो है, देखने आए हैं, एंजॉय करने, एंटरटेनमेंट है। हाँ मैं स्पेशली आई हूँ, साथिया नॉमिनेटेड है, माय ब्रदर, माय भाभी एंड ऑफ कोर्स माय जिगर भाई इज परफॉर्मिंग, सो लेट्स सी, मैं इन सब के लिए आई हूँ। गोल्ड पसंद है, मुझे गोल्ड के बिस्किट पसंद हैं। अच्छा, अब तक की आप लोगों की सबसे गोल्डन मेमोरी कौन सी रही है? जब मैंने पहली बार घड़ी खरीदी थी गोल्डन की, वो मेरी सबसे मेमोरीज है, सीरियसली। तुमने क्या गोल्डन मेमोरी? इसने ये इसकी मेमोरीज ये देखो, ये जो लड़ियाँ लगाई ना इसे गोल्डन की, घर पे पॉलिश की हुई है इसने। सोने का पानी चढ़ाया मैंने गोल्ड के लिए। अब वेले बैठे हो, कुछ पूछ रहे होने, स्पीकर रख के बैठ गए सब। फैमिली मेम्बर्स सब इधर उधर बिजी हैं, कुछ लोग शूट कर रहे हैं, कुछ लोग घर पर गए हैं, सो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्री हो रहे हैं सब आ रहे हैं। खास तैयारी कुछ नहीं है, आई मीन जस्ट कम हियर, हैव फन, गो बैक होम, टेक सम अवार्ड्स, बस। Yup, I've been nominated for Best Negative, so let's see, hope for the best. कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए ना, प्लैटिनम है, प्लैटिनम, सिल्वर नहीं है। गोल्डन मेमोरी फॉर व्हाट, लाइक द अवार्ड और फॉर द शो? फॉर द अवार्ड गोल्डन मेमोरी वही होती है जब आपके हाथ में अवार्ड होता है और आप घर पर जा रहे हैं, सो आई एम होपिंग फॉर दैट मेमोरी, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, सी यू अराउंड, बाय। Bye.
तैयारी करके? क्या ब्रदर? कितनी देर लगी तैयार होने में आज गोल्ड अवार्ड के लिए? यार मुझे तो 5 मिनट लगते हैं यार। एक टी शर्ट पहनी, ट्राउज़र पहनी, शूज़ पहना, ब्लेजर पहना, बाल बनाए आ गए। गोल्ड अवार्ड की बात करें तो आप बताइए। अच्छा वहाँ देख के बात करूँ? हाँ सामने देखिए। हाँ ओके। तो आपकी कोई गोल्डन मेमोरी आपने हमारे साथ शेयर करना चाहें? गोल्ड अवार्ड से रिलेटेड? गोल्डन मेमोरी, हाँ गोल्ड से रिलेटेड। गोल्डन मेमोरी यार वैसे तो बहुत सारी है, बट एक जो हमेशा याद रहेगी वो बिग बॉस जीतना। वो मेरे लिए बहुत बड़ा लाइफ में यू कैन से कि चेंजेस अगर कहीं से आए हैं और जो आ रहे हैं इन फ्यूचर, सो ओनली बिकॉज ऑफ बिग बॉस, बिकॉज आई वन दैट शो एंड आई एम एबल टू डू गुड थिंग्स इन फ्यूचर, सो दैट्स व्हाई आई वुड से। और आपकी फिल्म के क्या स्टेटस है अभी? यार मेरा बालाजी के साथ ही है फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट। आगे मैं थोड़ा टाइम लेके आराम से सोच के मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सा बेटर प्रोजेक्ट चूज़ किया जाए, ताकि बिकॉज आई डोंट वांट टू साइन अप एनी अदर फिल्म की यार ऑडियंस को अच्छा ना लगे जिसे देख के इन फ्यूचर। सो मैं अपनी तरफ से एंटरटेन करना चाहता हूँ, तो मैं चूज़ इतना वाइजली करूँगा उसको कि ऑडियंस को मज़ा आएगा। कब तक जाने वाली है फिल्म फ्लोर पर? यार एक बालाजी की जाएगी 2016 में मई में, और उससे पहले भी एक आध फिल्म आनी चाहिए फेब से अप्रैल के बीच में। या वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट यार, बिकॉज फिल्म का काम थोड़ा आराम से होता है। सो वी आर जस्ट, बाकी आप लोगों की दुआएं चाहिए कि आगे मौका मिले यार, बिकॉज आई केम फ्रॉम नोवेयर, यू गाइज नो इट वेरी वेल, यू नो। यार वो पता नहीं किसने डाल दिया यार। हाँ तैयारी हो रही है, पिछले 1-1.5 महीने से मैं वर्कशॉप्स उसकी कर रहा हूँ मैं अजहर की, उसमें आई एम प्लेइंग रवि शास्त्री एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑलरेडी। बाकी जो 2 फिल्में हैं उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पहली फिल्म ये है। बाकी और भी एक आध फिल्म है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, सो लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे डिसाइड करूँगा एग्जैक्टली, यू नो, बिकॉज आई नीड टू एंटरटेन इन फ्यूचर, सो आई वांट टू गिव माई बेस्ट, ताकि वो ये ना बोले यार ये काम इसने गलत किया, यू नो। मैं ये चाहूँगा कि लोग ये बोले कि यार काम सॉलिड किया। अच्छा गौतम, जैसे कि आप बोल रहे हैं आप रवि शास्त्री प्ले करें अजहर में, तो एक क्रिकेटर की भूमिका निभाने के लिए एक बॉडी लैंग्वेज होता है, एक बॉडी उस पर किस तरीके से काम किया जाता है? वी आर वर्किंग एवरी डे ऑन दैट यार, एवरी डे वी आर वर्किंग ऑन दैट, रोज़ ट्रेनिंग हो रही है, और पिछले 1-1.5 महीने से मैं उसकी वर्कशॉप्स ले रहा हूँ। Did you met रवि शास्त्री? Not yet, but been working on his personality, how he talks and everything, and just working on his attitude. So let's see. अभी भी टाइम है, वैसे हमारे पे 1-1.5 महीना है अभी फ्लोर पे जाने से, but these guys will go on floor soon, 1-8 महीने में। मेरा I think end of July स्टार्ट हो जाएगा। यार मेरे लिए दुआएं मैटर करती हैं यार, अवार्ड तो यार फिर अपने आप लोगों की अगर दुआ लगती है तभी अवार्ड आता है ना हाथ में, सो डजंट मैटर, प्यार मिल रहा है वही काफ़ी है यार। हाँ जी, योगा में विश्वास रखता हूँ यार, बिकॉज योगा एवरी डे करना थोड़ा ज़रूरी है। दो मुझे ज़्यादा आता नहीं है योगा के बारे में, ज़्यादा कुछ पता भी नहीं, बट आई फॉलो माई मॉम, बिकॉज माई मॉम इज़ इनटू योगा एंड शी इज़ रियली फिट, एंड ओनली बिकॉज ऑफ योगा एंड वॉकिंग। सो आई फील योगा हर इंसान को अपनी लाइफ में करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आई फील। ऑलराइट, चलो गाइस, सी यू।
ये अवार्ड, थैंक यू। गोल्ड अवार्ड आज तक मैंने कभी मिस नहीं किया है एंड आज मैं ऑलमोस्ट मिस करने वाली थी बिकॉज अभी यहाँ पे आते आते मेरे साथ एक घटना हो गई तो मुझे लगा मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, आई विल बी स्टक बिग टाइम, बट मैं आ गई यहाँ पे, सो आई एम हैप्पी। मैंने कोई तैयारी नहीं की है खास, आई हैव जस्ट डन अ हेयर बन एंड आई हैव जस्ट वॉर्न अ नाइस साड़ी, दैट्स ऑल, आई एम रेडी। आप कोई अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट नॉमिनेटेड दिस टाइम। ओके, नहीं मैं परफॉर्मेंस, आई एम नॉट डूइंग अ परफॉर्मेंस बट आई एम हियर टू चीयर माय फ्रेंड दिगंगना, वो परफॉर्मेंस कर रही है, सो आई एम लुकिंग फॉर टू हर परफॉर्मेंस। आई थिंक गोल्ड थोड़ा सा मेरे इयरिंग्स में है, गोल्ड मेरे सैंडल्स है और गोल्ड हल्का सा मेरे साड़ी के बॉर्डर में। वेल मैं बातचीत कर रही हूँ, एक बार मैं साइन कर लूँगी तो मैं उसके बारे में खुल के बात कर सकती हूँ। योगा स्पेशली फॉर मी, मैं योगा अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कार्डियो ज़्यादा करती हूँ। सो जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ मैं 5 मिनट योगा करती हूँ एंड माई लाइफ बिकम्स सिंपल। थैंक यू। गोल्डन मेमोरी, गोल्डन मेमोरी ये है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, तो ये मेरी गोल्डन मेमोरी है कि मैंने मेरी ख्वाहिश जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट की। थैंक यू, बाय। खास आज की शाम एक्चुअली ये हम दोनों का पहला नॉमिनेशन है। या ये हम दोनों का पहला नॉमिनेशन है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, तो ऑब्वियसली ये खास है। ये मेरा भी पहला नॉमिनेशन है फॉर बेगूसराय एंड इट्स वेरी स्पेशल एंड इट्स ऑल्सो वेरी स्पेशल क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। लेना हम देते नहीं है। नहीं, परफॉर्मेंस नहीं। गोल्डन मेमोरी ये है कि ये मैडम सेट पर 3 बार बेहोश हो चुकी हैं और हर बार मैं ही था उनको बचाने वाला, मेरे ऊपर ही गिरी हैं हर बार। She is the golden memory. हम तो यार इनके साथ मैं हूँ golden. She is my golden memory. क्या आ रहा है? योगा डे। योगा में बहुत विश्वास रखता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ, वक्त नहीं मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स हम कभी हम करते थे प्राणायाम एंड ऑल दिस थिंग्स। इट्स वेरी हेल्पफुल, वेरी गुड फॉर हेल्थ। वेरी गुड फॉर योर हेल्थ,
कैसे तैयारी करते करते आए मतलब क्या है? मतलब इतना बड़ा खास तैयारी थोड़ा गोल्ड से मैच करती हुई साड़ी पहन के आई हूँ, तैयारी करते आई हूँ। हर बार की तरह इस बार भी हम करजत से आ रहे हैं, पूरे यूनिट हमारी बस थोड़ी देर पहले पैकअप हुआ, जस्ट यहाँ पर आए हैं एंड वी गोना टू एंजॉय अवार्ड फंक्शन। लेट्स सी, इवन आई एम नॉमिनेटेड फॉर 2 अवार्ड्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट आई विल रिसीव सम एटलीस्ट 1 अवार्ड। नहीं, परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, बस नॉमिनेशन है और ऑडियंस में बैठकर खूब शोर शराबा करने वाले हैं। मैं अपनी मेमोरी क्या पूरी के पूरे अपने हस्बैंड को साथ में लेकर आई हूँ। गोल्डन मेमोरी क्या मतलब रियलिटी आई मीन। ओके, नहीं आज तो मुझे बहुत ही लाइट लग रहा है क्योंकि जिस तरह से हम करजत में गर्मी में शूट करते हैं दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो अभी तो मैं बहुत ही लाइट फील कर रही हूँ। हाँ, योग में बहुत विश्वास है, वो तो हमारी भारतीय पद्धति, तब हमारी भारतीय संस्कृति का ही एक रूप है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये विश्वास है।
जी मिल गया ना? गोल्ड अवार्ड करके कितना एक्साइटेड? What a new question you're asking me. बहुत excited यार. Of course, Gold Awards has always been very special. Vikas is a very old dear friend and Gold Awards हमेशा बहुत अच्छी तरह से manage और execute होता है. तो it's always fun to come on this golden carpet and perform also. नया ये है कि हम साथ में परफॉर्म नहीं कर रहे. हाँ नया ये है. हम साथ में परफॉर्म नहीं कर रहे. संजीदा अलग एक्ट में कर रही है और मैं अलग एक्ट में कर रहा हूँ. नहीं यार. मुझे जैसे खराब एक्टर को कोई अवार्ड नहीं देता. In a good way, right? She is the one जो पहले से प्लान करती है. मैं excited इसलिए रहती हूँ अवार्ड फंक्शंस के लिए because I like dressing up. तो मैं एक हफ्ते से मेरी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है. And this guy has just decided half an hour back what he's going to wear. पता चलता है. ये पर्दा हमारे लिए बड़ा ही है ब्रो. हमारे लिए बड़ा पर्दा है. यार you know क्या है, मटेरियल सेम है, साइज अलग है, but it's nice. I like this. एक चीज जो संगीता हम चाहते हो सब देखिए, फ्रॉन्ट करना चाहते हो वो अननोटिस ना जाए. My costume because I have designed it. Yeah. ये नया हुनर कहाँ से? नहीं अभी फ्री टाइम है ना, शूट नहीं कर रही हूँ तो फिर इसमें दिमाग ज़्यादा चलता है. What will I wear? क्या ईयरिंग पहनूंगी? So this is all yeah. No, yeah, I haven't thought about it. I think pursue करना होगा तो मैं अपनी dancing को pursue करूँगी. I'm better with that, I think. Thank you. All right, thank you. Thanks. Thank you. Wait, look here, ma'am, look here. Ma'am, look here, ma'am, wait. Ma'am, wait. Ma'am, look here. मला येते मराठी बोलायला. तुमच्या बरोबर हां ते मी करू शकते. हॅलो. थैंक यू सर. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो. मैं एक्चुअली बहुत सारी तैयारी कर रही हूँ कल से क्योंकि मैं गोल्ड अवार्ड्स होस्ट कर रही हूँ विद अली असगर एंड ऑफ कोर्स जय भानुशाली. तो काफ़ी हमारी तैयारी चल रही है. टेक्निकल रिहर्सल्स, तालमेल, केमिस्ट्री. तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड आई होप दैट वी गिव अ गुड शो टू द ऑडियंसेस. जैसे ये गोल्ड अवार्ड है, कितना गोल्ड पहनना पसंद है आपको? बहुत. अगर मैं मेल होती तो शायद मैं बपी लहरी जी कहलाती क्योंकि मुझे गोल्ड से बहुत प्यार है. मेरे घर में भी काफ़ी सारा गोल्ड का डेकोर मैं पसंद करती हूँ. तो गोल्ड से एक्चुअली वाकई में मैं बहुत प्यार करती हूँ. मेरा फेवरेट कलर है गोल्ड. नहीं एक्चुअली आज तक सारी ज्वेलरी मैंने खुद खरीदी है. अभी गिफ्ट का इंतज़ार कर रही हूँ. मैं गोल्ड नहीं पहन रही हूँ ना क्योंकि मुझे गोल्ड में अगर मैं गोल्ड पहनूंगी तो मैं मर्ज हो जाऊंगी. तो इसीलिए मैं यू नो आई वांट टू स्टैंड आउट विद द गोल्ड बैकड्रॉप. दैट्स व्हाई. अच्छा आज लॉन्च हुई है. आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट ही डज वंडरफुली वेल इन लाइफ. I hope it comes soon. बहुत गर्मी है यार. I hope बारिश जल्दी आए. I'm waiting really. Thank you. Gold memory. I think the best
memory that I have with the color gold is when I won Big Boss, क्योंकि मैंने एक gold color का gown पहना हुआ था. I can never forget that in my life. Thanks to Ken Ferns and Colors कि मुझे Big Boss के उस moment पे मैंने gold पहना हुआ था, and I'm really thankful कि gold का वैसे ही मैं इतना प्यार करती हूँ gold से, और इतनी अच्छी memory मेरे साथ जुड़ गई. नहीं, मैं होस्ट कर रही हूँ. बहुत भार है मेरे सर पे आज एक्चुअली. टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स, इसलिए एक शोल्डर खाली रख के आई हूँ. Get a beautiful umbrella. I think people usually miss out on beautiful, pretty umbrellas. तो अम्ब्रेलाज लेके आइए और मानसून में खुश रहिए, क्योंकि रोमांस का मौसम है और सबको रोमांस आई थिंक पसंद आता ही है शायद. आई थिंक मुंबई काफ़ी चिपचिप हो जाता है, तो इट्स ओके. थिंक अबाउट द पॉजिटिव. इट्स वाटर कमिंग डाउन एंड द हीट गोइंग अवे. क्या करता तुम यार? पता ही था ये सवाल आएगा. गोल्ड अवार्ड है और मैं सोचती क्या पहनूँ, तो ऑफकोर्स सोचा गोल्डन गाउन पहनूंगी, थोड़ा एप्ट रहेगा. दैट्स वाई द गोल्डन गाउन. बस वेरी एक्साइटेड फॉर गोल्ड अवार्ड्स. ऑल द बेस्ट विकास. मैं नॉमिनेटेड हूँ फॉर द फिटेस्ट एक्टर, तो पता नहीं अवार्ड मिले ना मिले, लेकिन मस्ती करूँगी. बहुत सारे दोस्तों को बहुत टाइम बाद देख रही हूँ, और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड फंक्शन. मेरे फिटनेस का राज यही है, जो पसंद आए सब खा लो, और अगर अच्छे जीन्स हो तो थैंक यू मम्मी कि आपने मुझे बहुत अच्छे जीन्स दिए. आपको दिख नहीं रहा मतलब मैं पूरी की पूरी गोल्डन हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने गोल्ड कैरी किया. गोल्डन मेमोरी, मैं आपके साथ गोल्डन मेमोरी जो शेयर करना चाहती हूँ. आई थिंक पहली बार जब मैंने गोल्ड अवार्ड्स पे परफॉर्म किया था, मैंने शख्ज़ादे पे किया था, बहुत मज़ा आया था. इट वॉज अ पावर पैक परफॉर्मेंस. करण और मैंने किया था, एंड आई थिंक
that's something that's a golden memory for me. It's attached to Gold Awards. क्या बोला आने के लिए? मैं रोज सुबह उठ के योगा करती हूँ, तो आई थिंक योगा में बहुत विश्वास है मुझे। अभी स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला है। तो येस, ऑफ कोर्स योगा इज़ वेरी गुड फॉर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इवन साइनस उससे कम हो जाता है। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स अबाउट योगा। क्रिस्टल, जब फिटनेस की बात कर रहे हैं तो इतनी गर्मी में आप अपने आप को फिट रखने के लिए किस तरह से क्या क्या चीज़ें करती हैं? आई थिंक गर्मी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत स्वेट करते हैं और आपकी स्किन हमेशा फ्लश रहती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लो तो स्वेट होता है और स्किन की रेडनेस बाहर आती है। तो आई थिंक द समर्स डू वेरी वेल फॉर मी, बाकियों का नहीं पता। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने गोल्ड अवार्ड्स के लिए परफॉर्म भी किया है, सो इट्स यू नो इवन मोर एक्साइटिंग। एंड जहाँ तक तैयारियाँ का सवाल है, आई हैव केप्ट इट सिंपल दिस टाइम, वाइट, दैट्स अबाउट इट। एंड आप आज लोग कुछ परफॉर्म करने वाले हैं, नॉमिनेटेड हैं क्या? नॉमिनेटेड हूँ और मैंने प्री शूट भी किया, मैंने परफॉर्म भी किया, सो या। तो आप लोगों ने आज जो गोल्ड कैरी किया है, बताना चाहिए क्या आप लोगों ने गोल्ड कैरी किया स्पेसिफिक? गोल्ड ये मैं दो गोल्ड चीज़ें लेके आया हूँ मैं। अच्छा, वैसे तो काफ़ी मेमोरीज अच्छी होती हैं, लेकिन आप अपने कोई किसी गोल्डन मेमोरी को अगर शेयर करना चाहें तो वो क्या हो? Well, I think it would be my wedding. I think that's very memorable, and yeah, my wedding. Thank you. क्या कहना चाहेंगे इस गोल्डन शाम के लिए? तैयारी की थी आप? गोल्डन अवार्ड्स के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। शूट से डायरेक्टली इधर आई हूँ मैं, एंड मैं नॉमिनेटेड हूँ, सो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए मैं आई हूँ। और मैं भागने वाली हूँ, इसमें इतनी नर्वस हूँ, बहुत नर्वस हूँ। तो कुछ परफॉर्म कर रही है? नहीं, मैं परफॉर्म तो नहीं कर रही, तो या नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। वैसे नहीं थी, आज गोल्डन अवार्ड है, बट आप मुझे पिंक और व्हाइट में नजर आ रहे हो। गोल्ड कैरी किया है? आई एम ऑलवेज डिफरेंट, आई हैव गोल्ड अवार्ड। ओके, तो इतनी गर्मी है, अपने आप को आपने कैसे कैरी किया? इतनी गर्मी है, मैं एसी के कार में बैठ के आई हूँ, बिकॉज इट्स डैम हॉट। बात नहीं आ रहा है, मेरा मानिक नहीं आ रहा है। मैं अकेली हूँ, सो अगर माय फ्रेंड विद मी, माय बेस्ट फ्रेंड विद मी, सो वी हैव कम। अपने इस इंडियन अटायर के बारे में क्या कहना चाहिए? गोल्ड अवार्ड is my friend. Vikas Kalantri is my very good friend, so it's very special. I feel like coming. I normally don't attend any kind of awards or functions, but I especially come for Gold Awards because of Vikas, of course, and they had given me the most beautiful body last year, the fittest body. ये award मुझे television पे किसी के बारे में नहीं सुना था, पहली बार मुझे मिला था, so it's very close to my heart, of course. एक्चुअली कोई तैयारी नहीं की थी, आई वाज शूटिंग, आई वाज नॉट इन टाउन फॉर कपल ऑफ डेज, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, नहीं आ पाऊँगी इस अवार्ड पे, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन अब जैसा भी है आ गए। श्वेता, जैसे कि ये गोल्ड कार्पेट है, गोल्ड अवार्ड है, लेकिन आज आप ब्लैक एंड सिल्वर में नजर आ रही है, कुछ गोल्ड कैरी नहीं किया आपने? वो इसलिए क्योंकि गोल्ड में मैं मर्ज नहीं होना चाहती थी, इसलिए थोड़ा अलग होकर आई हूँ। एंड जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी तैयारियाँ कर रही हैं, तो अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहिए। जी, इस वक्त मैं बेगूसराय कर रही हूँ, और किसी भी एक्टर की ट्रेजेडी होती है, जो डेली सोप करता है वो एक करता है तो दूसरा नहीं कर पाता, सो आई एम डूइंग वन डेली सोप विच टेक्स हाफ ऑफ माई लाइफ। ओके, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, तो इस गर्मी में अपने आप को आप किस तरह से कैरी कर रही है? इस गर्मी में मैंने आधे कपड़े पहने हैं, सो हवा आती जाती रहे और मुझे गर्मी ना लगे। मानसून के लिए क्या
क्या कहना चाहेंगे? मानसून के लिए कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और मैं चाहती हूँ कि मानसून जल्दी आए, थोड़ा सा बारिश हो, थोड़ी राहत मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हाल हो रहा है। सो मानसून प्लीज़ कम सून। योगा डे भी बनने लगा, ओ माय गॉड ये मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, योगा डे भी होने लगा है, तो योगा के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि योगा हमारी कंट्री से ही एक्चुअली इसकी ईजाद हुई है और हमारी कंट्री में ही सबसे पहले योगा लोग करना शुरू किए हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर ये योगा डे है तो हर कोई इंडिया को याद करेगा, और अगर ऐसे डे बनाने शुरू हो गए हैं तो मेरे ख्याल से वी ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट डूइंग योगा। मैं नहीं करती, बट योगा इज़ वेरी गुड थिंग। लास्ट क्वेश्चन कि अभी तो मैगी को लेकर काफी ब्रांड एम्बेसडर को लेकर ये इशू हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? व्हाट आर यू डूइंग? मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ कि मैगी को लेकर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मेरी बेटी मैगी बहुत ज़्यादा खाती थी और खाती रहती है। वो अभी बहुत मिस करती है। हमारे घर में मैगी आना बंद हो गया है और मैं बहुत ही हार्ट ब्रोकन भी हूँ कि इस तरह की इश्यूज़ हुए मैगी को लेके, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एंड आई होप ये सॉर्टेड हो जाए और मैगी फिर से शुरू हो जाए एक हेल्दी प्रोडक्ट के रूप में, ना कि इस तरह के चीज़ों के लिए। स्पेशली सेलिब्रिटीज जो है उन्हें एंडोर्स करने के लिए भी कहा जा रहा है काफ़ी, तो एंडोर्स करने को लेकर काफ़ी कहा जा रहा है सेलिब्रिटीज को। देखिए, ऐसा है कि सेलिब्रिटीज़ दे वर्क, उन्हें पैसे मिलते हैं, दे डू इट, बट आप इतने इश्यूज़ के बाद मेरे ख्याल से सेलिब्रिटी सोचेगा, लेकिन उससे पहले आई डोंट थिंक कोई इशू होना चाहिए था। जैसा कि शक्तियाँ पेन है, रेड कार्पेट है, गोल्ड कार्पेट है, गोल्ड अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि काफ़ी तैयारियाँ की हैं आप, कितनी मेहनत? Yeah, since it's a gold carpet, I am wearing something in gold, and even she is wearing something in gold. We have come with a bling. Yeah, we have come with a bling, and this is a designer dress. We are wearing Sumit Dasgupta. So yeah, पहली बार I'm wearing a designer. Otherwise तो मैं सब घरे कपड़ों में आ जाता। या सेट के कपड़े पहन के आता था। शक्ति काफ़ी तैयारियाँ की है, तो कुछ परफॉर्मेंस वगैरह भी कर रहे हैं, नॉमिनेटेड है, क्या है कुछ बताना? Performance तो नहीं, but yes, I am nominated. I'm nominated for the best male actor. So let's see what happens. I'm pretty much excited क्योंकि पहली बार मैं nominated हुआ for the best male actor, and I just hope that I get the award. शक्ति वैसे तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज हो रही है, आपको कोई गोल्डन मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? Regarding? कोई गोल्डन मेमोरी रिगार्डिंग शोज जो भी आप मेमोरी शेयर करें? I think the golden memory that I have is of my show, current show only, because ये शो ने मेरे लिए सोने की तरह काम किया हुआ है। I mean, मतलब the show is doing pretty well now, and जो मैं चाहता था कि मेरा शो पत्थर से सोना बन जाए, वो बन चुका है। हाँ? योगा डे कब है? कितना विश्वास रखते हैं? योगा में हम बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन योगा करते नहीं है। ये बहुत बुरा हुआ। मुझे एक ही चीज़ लाइफ में कुछ बनाने आती थी, वो थी मैगी, और वो मेरी स्पेशल मैगी थी। और तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब आई मेक द बेस्ट मैगी इन द वर्ल्ड। पर अभी पॉपट हो गया। अभी मैगी तो आई डोंट नो कि कितने दिन और जीने वाला है मैगी। सो आई डोंट नो, लेट्स सी। थैंक यू। ब्रेकअप ना, कुछ तो ब्रेक होना चाहिए ना। अगर सब कुछ गोल्ड ही होगा तो मैं तो दिखाई नहीं दूंगी, मर्ज हो जाऊंगी। अच्छा, आपने काफ़ी कितना टाइम लगा आपको? 2.5 hours। आई थिंक मुझे मेकअप और ड्रेस में टाइम नहीं लगा। माई हेयर टू लॉट ऑफ टाइम। आज आप कुछ परफॉर्म? मेरा ऑलरेडी कल परफॉर्मेंस हो चुका है। इट वॉज अ प्री शूट। कोई अपनी गोल्डन मेमोरी को शेयर करना चाहिए अपने फैंस के साथ? गोल्ड अवार्ड्स आई हैव 2 at home। मेरे पास गोल्ड अवार्ड्स की 2 ट्रॉफीज़ हैं। एक बाल्टी अवार्ड भी बड़ा फेमस है गोल्ड का। आई हैव दैट टू, बिकॉज मैं बहुत रोती हूँ शो में। सो आई हैव मेमोरीज विद गोल्ड। मैंने बहुत बार परफॉर्म किया है। कल का परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा गया, गौतम और कीकू के साथ था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मैं अंदर जाके सबको शेयर करना चाहती हूँ जो आज परफॉर्म करने वाले, प्लस आई एम नॉमिनेटेड एज वेल। काफ़ी गर्मी है और आप अपने आप को अच्छे से कैरी कर रही है, कुछ टिप्स देना चाहिए जो
think don't feel summer. Thank you. My wife, I'm also waiting for it. होता है इतना हीटर चलाने का कोई खास मकसद, राज, सम प्रॉब्लम? दुबई में बंगला ले ले। परफेक्टली वेल कोऑर्डिनेटेड कलर। जी 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 जी, परफेक्टली वेल कोऑर्डिनेटेड कलर कपल। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बहुत। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे प्यार पे शक करे, इसलिए हम दोनों ने एक ही जैसा कलर पहना। रवि, गोल्ड अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहिए, इस इवनिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? गोल्ड अवार्ड्स के साथ मेरा नाता कई सालों का है। आई मीन इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेज इवेंट दैट आई एवर डिड इन माय करियर वाज एक्चुअली गोल्ड अवार्ड्स। बोथ ऑफ अस। तो मेरा विकास के साथ, जी के साथ तो बहुत पुराना नाता है ही और आज भी है, और विकास के साथ और गोल्ड अवार्ड्स के साथ बहुत पुराना नाता है। सो आई thoroughly enjoy and yes, I am also performing today and nominated in a few categories. Thank you. So yeah. यार आप इतना काम करते हैं, बहुत मेहनत डालते हैं और 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्ट्स होती हैं आपकी, दिन में 3-3, 4-4 घंटे सोते हैं आप। उसके बाद जब आपको कई बारी कोई आदमी जो है सड़क पे चलते हुए भी ये बोल देता है ना कि आपको वो सीन अच्छा लगा, तो वो भी किसी अवार्ड से कम नहीं होता। एक एक्टर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट चाहता है और इट्स अ फॉर्म ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट, सो इट्स ऑलवेज appreciated and accepted with a lot of gratitude. The more the acknowledgement, the better it is. जैसा कि ये गोल्ड अवार्ड है, तो आज आप लोगों ने क्या गोल्ड कैरी किया? मैंने गोल्ड कलर के टूथपेस्ट से ब्रश किया। क्या करूँगा मैं, अब गोल्ड अवार्ड में गोल्ड डाल के आ जाऊँ, रेड अवार्ड पड़ा तो रेड डाल के आ जाऊँ, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने अपनी ड्रेस में गोल्ड डाला है। अच्छा, लेकिन आपकी वाइफ ने गोल्ड पहना हुआ है तो काफी ब्यूटीफुल जी, लग रही है वो, तो आपने उनकी तारीफ वगैरह की, आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स? शी इज लुकिंग हरसेल्फ लाइक अ गोल्ड अवार्ड टुडे। सो छी, कुछ भी बोलता है। बट आपको सीरियसली इतने सारे माइक्स के साथ थोड़ी तौलिया भी रखनी चाहिए यहाँ पे, इतना मतलब पसीने से बेहाल हुए पड़े हम लोग। वेरी हॉट है। मेरी गोल्डन मेमोरी तो हमेशा वही दिन रहेगा जब मेरी और सरगुन की शादी हुई थी, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दैट इमेज जब सरगुन को उठा करके कंधों पे लेकर के आया जा रहा था जयमाल के टाइम पे। सो दैट्स गोइंग टू बी दैट वन गोल्डन मेमोरी दैट आई विल नेवर फॉरगेट। योगा, ये मैंने नया सुना है यार। मैंने मदर्स डे, फादर्स डे, दिवाली डे, होली डे, क्रिसमस डे ये साल से नया शुरू किया है। 21 को योगा डे, कल वेट ट्रेनिंग डे भी है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? परसों कार्डियो डे रख रहा हूँ मैं। और एक दिन हमने ट्रेडमिल डे भी निकाला है। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई थिंक एवरी इंडिविजुअल शुड अडॉप्ट इन हिज डेली लाइफ। और योगा से मैंने देखा है कि कितने लोगों की कितने सारे एलिमेंट्स किया है आपने एक बार? मैंने देखा है, मैंने नहीं कहा मैंने किया है, मैंने कहा मैंने देखा है। फर्क नहीं होता दोनों चीज़ों में। बहुत अच्छा होता है योगा, सब अपनी सेहत के लिए किया कीजिए। ज़्यादा आपको ना पता हो तो इनसे ज़रूर पूछेगा, या आपको योगा डे के बारे में बताएंगे। अच्छा रवि और शर्मिन, आप गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिल्कुल। क्लाइमेट को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम यहाँ दफा होना चाहते हैं तुरंत, ये बर्दाश्त के बाहर हो गई जगह अभी। चलो बहुत ज्यादती कर लिया आप लोगों ने। बाय, थैंक यू सो मच गाइस।
जा रहा हूँ सीधा अंदर। तैयारी मेरी तैयारी कुछ नहीं है। आई एम हियर टू सपोर्ट एवरीवन और हम सिर्फ चेयर करने आए लोग। यस, विकास बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, इज अ वेरी गुड फ्रेंड, अदरवाइज यू विल हार्डली सी मी अवार्ड फंक्शंस में। सो जस्ट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, विशाल कर रहा है, श्रुति कर रही है एंड सबको चीयर करने आया हूँ। मैं कोई अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से कुछ टीवी पे किया नहीं है एक्सेप्ट होस्टिंग एंड नच बलिए। तो मेरी बेइज्जती के लिए तूने सवाल पूछा क्या? हो गया, चलो। तुम लीजिए। खुद ही पूछ के खुद को बता देती। सच्ची और कुछ पूछ लो प्लीज। हाँ बोलो क्या पहना है? नेहा पूछना, क्या पूछना है? अच्छा सब कुछ पूछ ले। हाँ तो अब साहिल बताएगा मैं कैसे। एक्चुअली आई थिंक सुहानी राशि काफ़ी अच्छी दिख रही है आज, डिफरेंट लग रही है, गाउन में है, कोई सेट वाला सूट नहीं है, सो इट्स नाइस। हो गया, जा रहे हैं हम। बाय। किसमें? योगा में? योगा डे आ रहा है, योगा डे आ रहा है, इट्स वेरी गुड थिंग। हमें पता ही था, नहीं विश्वास नहीं करते, बट अगर आएगा तो ये वेरी करती है, इसका नाम भी विश्वास करना चाहते हैं लेकिन हम इतनी इनडिसिप्लिन और लेजी है कि विश्वास कर ही नहीं पाते। अच्छा, हर किसी ने इस अवार्ड के लिए काफी तैयारियां की हैं, आप लोगों ने किस तरह की तैयारियां की हैं? आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आपके शोज में नॉमिनेटेड हैं? हम तीनों नॉमिनेटेड हैं। कर ले जाओ। It's good. It's nice and shining and it's bright. Looks expensive. वो प्रैग्स में है। प्रज्ञा गई है प्राग्या। अभी कुछ गोल्ड कैरी किया है आपने इस गोल्डन चांद के? मैं यहाँ से वापस गोल्ड ले जाऊँगा अपने साथ। शबीर, आज काफी हर जगह गोल्ड नजर आ रहा है, आपके चेहरे पर भी बहुत है गोल्ड। बहुत सारे। आप इस अवार्ड फंक्शन के लिए कुछ परफॉर्म कर रहे हैं या फिर? नहीं, मैं च्युइंगम चबा रहा हूँ। हाँ? पता नहीं, अंदर जाके पता चलेगा। मिलेगा तो बताना। हाँ? ये बहुत मजा आ रहा है, सोचो ये पर नाच योगा से ही होगा, वरना कुछ नहीं होगा। थैंक यू। मेरे जी टीवी का पहला शो है तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, और पहला जी गोल्ड अवार्ड्स पहली परफॉर्मेंस एंड तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। रेट्रो लुक है मेरा आज एंड मैंने भी आज इंडो वेस्टर्न पहना है, जंपसूट लहंगा जो आपने देखा। सो वेरी मच एक्साइटेड, बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके भी। अब जा रहे हैं अवार्ड्स देखने। कितना टाइम लगा है? ओह, मुझे 4 घंटे लगे बिकॉज पहले परफॉर्मेंस की चेंज, अभी रेड कार्पेट की चेंज एंड आई लव डूइंग मेकअप, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आई टुक लॉन्ग टाइम बट इट्स फन, इट्स एक्साइटिंग एंड आई एम एंजॉइंग इट। गोल्डन मेमोरी, मेरी गोल्डन मेमोरी आज जी गोल्ड अवार्ड्स पे थी। मेरी जी के लिए पहली परफॉर्मेंस विच इज़ माई मेमोरी। इट वॉज फन, नर्वस फील हो रहा था बट एक्साइटमेंट भी थी
मेरे भाई भी आ गए हैं, भूषण पेठावाला उर्फ नील भट्ट, पेठे वाला यस। तो हम दोनों ने परफॉर्म किया है एंड इट वाज फन। बट ऑन स्टेज हम लोग भाई बहन नहीं थे। नहीं, आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। इट वाज फन। एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट ईयर है बोरो प्लस जी गोल्ड अवार्ड्स में, एंड एक्चुअली सिंस पास्ट फ्यू इयर्स हम लोग ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कुछ हो जाए कि भी आई गेट टू परफॉर्म ओवर, बट समथिंग और द अदर वाज नॉट वर्किंग आउट, एंड फाइनली इस साल हो गया एंड आई गॉट टू परफॉर्म विद 2 ब्यूटीफुल लेडीज एंड it was fun performing with them, and the other one is not here right now. She'll come in a while. So I think it's a golden moment for us, the Zee Gold Awards. Yeah. It's really nice. नहीं, हमारा शो तो जस्ट अभी 1 मंथ ही हुआ है। इंशाअल्लाह हम आगे चल के बहुत सारे नॉमिनेशंस होंगे। सो दिस टाइम वी हैव कम टू cheer up and perform. योगा मैं करता हूँ, योगा इन द सेंस मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस ऑफ माइंड। मेरे ख्याल से दैट्स द ओनली पार्ट ऑफ योगा दैट आई डू, विच आई थिंक उससे ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन मेडिटेशन इज समथिंग दैट आई फॉलो सूर्य नमस्कार। योगा करने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, बट जब भी मिलता है आई डू सूर्य नमस्कार, जिसमें ओवरऑल बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग इज़ फिट, एंड प्लस वज्रासन हम सेट पे बहुत खाते हैं, तो खाने के बाद हम वज्रासन करते हैं, जिससे विच हेल्प्स अस फॉर डाइजेशन। मेरे ख्याल से अगर समथिंग इज़ नॉट, ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में फूड को लेकर चीज़ें थोड़ी स्ट्रिंजेंट हो जाए। इफ़ थिंग्स आर नॉट एडिबल इनफ, तो इट शुड बी बैंड, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन इंडिया, विच इज़ आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। अगर सी आई डोंट नो फॉर अ फैक्ट कि मैगी में सच में है कि नहीं है, बट ये एक पायदान है, एक मापदंड है टू नो वेदर कि कोई चीज़ एडिबल है कि नहीं है। तो आई थिंक अगर ऐसा हो रहा है तो आई थिंक आई एम इन फेवर ऑफ इट। आई लव मैगी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट येस ऑफ कोर्स व्हाटएवर ही सेड इज राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट, मैंने अपने बैग की फोटो निकाली है। वन सेक, मेरे बैग आई थिंक आई ड्रेस्ड वेल, मैंने कोशिश की है मैं अच्छे कपड़े पहन के आ रहा हूँ, दैट्स इट। आपने तो गोल्ड पहना हुआ है, लेकिन आपने सब क्या गोल्ड कैरी किया? उन्होंने मुझे कैरी किया है। मैंने कुछ कैरी नहीं किया, आई हैव अ गोल्डन वाइफ। इस अवार्ड फंक्शन में आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोग नॉमिनेटेड हैं अवार्ड के लिए? ही इज नॉमिनेटेड, या कुछ परफॉर्म भी कर रहे हैं? No, I'm not performing, I'm just nominated, so let's hope so. ओके, आपने कोई गोल्डन मेमोरी शेयर करना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ? मेमोरी किस चीज़ की? आपने कोई गोल्डन मेमोरी, आप दोनों कोई गोल्डन मेमोरी को कोई अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर? मेरी लास्ट ईयर की गोल्ड अवार्ड्स की मेमोरी है। मैं लास्ट ईयर अवार्ड जीता था फॉर द सेम कैटेगरी, और उसी कैटेगरी में फिर से नॉमिनेटेड हुआ। तो लेट्स सी, लेट्स होप सो क्या विनिंग किस तरह का। योगा बहुत विश्वास करते हैं, योगा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी चीज़ है, आई थिंक सबको करना चाहिए। सो इट्स अ नाइस थिंग। थैंक यू।
एक और सदस्य आ गया, फिर बताते हैं। बब्स क्या तैयारी आपके साथ आया? सारे च्युइंगम खा के आए। तैयारी मतलब ये कि फटफट से सीन करो और भागो। अब और प्लीज पसीने पे मत जाना, बिकॉज ये है ना गोल्ड की वजह से इतना गोल्ड है कि मतलब पसीने पसीने हो रहे हैं हम लोग। तुमने ये गोल्ड भी पहना है इसलिए पसीना आ रहा है। गोल्ड गोल्ड, ओ माय गॉड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो बाबा एक गोल देखो, एक गोल नॉमिनेटेड है के लिए आप। हाँ हाँ, so why do you think we are here? हाँ? Why do you think? Of course we are here. Yes, I guess that's why I'm wearing this floral print. लेकिन I wish कि जल्दी से बारिश हो और I'm sure मैं बारिश में ये पहनने वाली हूँ। Thank you. Thank you. ऑब्वियसली गोल्ड अवार्ड्स है तो खास हमेशा रहता है मेरे लिए, बिकॉज हमेशा गोल्ड अवार्ड्स ने मेरे टैलेंट की कदर की है और हमेशा मैं कुछ ना कुछ लेकर गई हूँ यहाँ से। और साथ ही साथ बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं और एक बिजी जो लाइफ रहती है शूटिंग की, उससे बाहर आने का मौका मिलता है, तो वो है। और ख़ास तैयारी यही है कि ड्रेस मैंने काफ़ी टाइम पहले सोच के रखा था और आज एक्शन सीन करके बहुत टायर्ड हो गई थी, तो फाइनली यही ड्रेस मैंने पहना। और ये अटायर मेरी स्टाइलिस्ट हेमू ने जो है मेरे लेकर आई हो और मतलब फाइनली तो काफ़ी कूल है, वाइट है, बिकॉज मैंने जैसे बताया बहुत हेक्टिक शेड्यूल था आज मेरा, सो इट्स वेरी लाइट, मुझे अच्छी पॉजिटिव फील आ रही है, इट्स नॉट वेरी जगमग जगमग मेरे हिसाब से। येस, आई एम नॉमिनेटेड इन बेस्ट। आज अकेली आई हो आप? आज अकेली वो वैसे भी नहीं आते हैं। कब आए आप बताइए मेरे साथ रेड कार्पेट पे? गोल्ड क्लच है, गोल्ड वर्क है मेरी ड्रेस के अंदर। सो बिकॉज ऑफ गोल्ड अवार्ड्स बेसिकली यही खास तैयारी है कि मैंने अपनी ड्रेस में और अपनी रिंग में भी गोल्ड ही गोल्ड पहना है, हेयर रिंग में भी। सो दिस इज ओनली बिकॉज दिस इज ओनली फॉर गोल्ड अवार्ड्स। अब गोल्ड अवार्ड्स में मेरे से रेनी सीजन के बारे में पूछ रहे हो? या थैंक यू। मेरे हिसाब से रेड सबसे हॉट कलर है और गर्मी में और हॉट बनना चाहिए, तो इसीलिए आई वोर रेड। गोल्ड अवार्ड्स की एक्चुअली बहुत 10 दिन से तैयारी चालू थी हमारी, क्योंकि मैं, नील और डिम्पल परफॉर्म करने वाले थे, तो खूब सारी रिहर्सल की। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक शूट करते थे, उसके बाद हम रिहर्सल करते थे 12-1 बजे तक, फिर सुबह उठ के शूट पे जाते थे, तो बहुत तैयारी की। हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है, तो येस, एक्साइटेड, ज़रूर देखना। अभी तो जी में शो शुरू हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, 3 महीने से पहले नॉमिनेशंस नहीं आते हैं। गोल्ड अवार्ड है, इसीलिए गोल्ड वॉच, गोल्ड कढ़ाई और एक छोटा सा गोल्ड ब्रेसलेट। योगा में मैं बहुत विश्वास करती हूँ, बट मैं बहुत ही ज़्यादा लेथर्जिक हूँ,
लेथार्जिक होने की वजह से मैं ना जिम में जाती हूँ ना मैं योगा कर पाती हूँ, बट एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है लेकिन कर नहीं पाती हूँ। सॉरी, हाँ। मैगी को बैन कर दिया गया है, वो बहुत सही है, बट ब्रांड एम्बेसडर को बिकॉज हम लोगों को कोई भी ब्रांड अगर अप्रोच करते हैं तो हम वो ब्रांड यूज़ करें ना भी करें, खाए ना नहीं भी खाए तो भी हम उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, बिकॉज वी आर पेड फॉर दैट एंड वी आर द फेसेस फॉर दैट ब्रांड। तो इसीलिए हम लोगों को करना पड़ता है, इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर के अगेंस्ट वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। थैंक यू। Everyone else. Yeah.